ट्राइंगल चैप्टर का पहली एक्सरसाइज है, पहला सवाल देखते हैं क्या करते हैं। बेसिक की तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखो कैसे करेंगे, हमें ये पता होनी चाहिए सिमिलैरिटी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी अपने 9th में पढ़ी है, फिर भी हल्की हल्की इंट्रोडक्शन में देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सेम साइज के फिगर्स हो, मतलब अगर हमने पहला ट्राइंगल इतना ले रखा है तो दूसरा ट्राइंगल भी इतना ही उठाना पड़ेगा। यहाँ पे सेम साइज की कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के बराबर भी बता सकते हो कि ये इसके सिमिलर है। पर कॉन्ग्रुएंसी में दोनों का साइज सेम होना जरूरी होता है और सेम शेप होना जरूरी होता है। कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है, दूसरा हम स्क्वायर नहीं उठा सकते, दोनों को दोनों ट्राइंगल ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि सेम शेप तो होती है, पर यहाँ पे सेम रेशो आ जाता है, अब रेशो क्या दिक्कत है, ठीक है, मतलब सेम साइड्स का रेशो आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा जैसे, ठीक है। फिलहाल इतना रखते हैं। अब यहाँ पे बोला कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंसी कब लगती है, जब हम साइड पे बात करें। कॉन्ग्रुएंसी कब लगती है, जब हम साइड्स पे बात करें, सर्कल की साइड्स होती है, नहीं होती, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, तो बचा क्या, सिमिलर। सिमिलैरिटी बाकी मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, पर फिलहाल इतना रखो, ठीक है अभी के लिए। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ऑल स्क्वायर्स बोल रहा है, ऑल स्क्वायर्स का क्या मतलब है कि या फिर ऐसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर जो हो छोटा भी हो सकता है, बड़ा स्क्वायर भी हो सकता है। ये लो, ये बन गया स्क्वायर, इससे बड़ा स्क्वायर भी हो सकता है ना, रेक्टेंगल बन गया, है ना, मतलब स्क्वायर बड़े बड़े भी हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तब लगती है जब सेम साइज के क्या हो, स्क्वायर हो, मतलब अगर पहला स्क्वायर ये है दूसरा स्क्वायर ये है तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ऑल स्क्वायर तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास और भी ज्यादा स्क्वायर पड़े हुए हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी फिर से यहां से कट गई, बची क्या हमारे पास, सिमिलैरिटी। तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। अब देखो ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे वो यहाँ ध्यान रखना, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स बराबर होती है और इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होती है। अब देखो अगर ऑल आइसोसेलेस की बात करें, मान लीजिए ये दोनों साइड बराबर है, दूसरे में ये दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, ऑर्डर चेंज कर गया, तीसरे में क्या होगी, ये दोनों साइड बराबर होंगे। आइसोसेलेस तो वेरी कर रहा है, पर इक्विलेटरल तो फिक्स रह रहा है ना, तीनों की तीनों साइड बराबर है। तो सिमिलैरिटी उसी पे लगती है जो सारी चीजें सेम हो, इक्वल ना हो, सेम हो, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इक्विलेटरल, ठीक है। लास्ट है टू पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो सकते हैं ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि एक ट्राइंगल है, दूसरा भी ट्राइंगल है, ये भी पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे यार। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखिए इक्वल आ गया। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि क्या होती है प्रोपोर्शनैलिटी, क्या नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। वैसे सिमिलैरिटी अगर मैं यहाँ पे बता दूं, 3 टाइप्स की होती है। पहली एंगल सिमिलैरिटी, मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल की दो एंगल मिल जाए तो वो सिमिलर हो जाते हैं। दूसरी होती है एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी, है नहीं ये नहीं होती, ये होती है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के साइड का रेशो लो, उसके बीच का एंगल बराबर हो तो वो होती है। तीसरी होती है साइड सिमिलैरिटी। ये 3 टाइप की सिमिलैरिटी होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही था फर्स्ट क्वेश्चन।